दुनिया लगी थी रूस यूक्रेन युद्ध में, भारत ने कर दिया धमाका। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि, डीआरडीओ ने भरी ऊंची उड़ान, मेक इन इंडिया को बड़ी सफलता। 3, 2, 1, now. Block 1, Block 2 में चलते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि डीआरडीओ रोज एक नई उपलब्धि हासिल करके भारत का दमखम बढ़ाता रहता है। फिलहाल डीआरडीओ भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में लगा हुआ है। तेजस लड़ाकू विमान हो, मिसाइल तकनीकी, ड्रोन तकनीकी या रक्षा से जुड़ी दूसरी जरूरतें हों, डीआरडीओ उसे पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसके साथ ही अब डीआरडीओ का प्रयास ये है कि सेना की जरूरत की ज़्यादातर आपूर्ति डीआरडीओ कर सके। चीन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लगातार डीआरडीओ को विकसित करने में लगी है। डीआरडीओ की ताकत से पूरी दुनिया परिचित है। वो जानती है कि डीआरडीओ ने सफलता के जो इतिहास बनाए हैं वो मामूली नहीं है। डीआरडीओ के प्रयासों का ही परिणाम है कि हथियारों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाला भारत आज दूसरों को हथियार बेच रहा है, और चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन चाह कर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और केवल चीन और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी डीआरडीओ की ताकत का अंदाज़ा है। इसीलिए भारतीय सेना आज शक्तिशाली हो गई है कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी सेना और तीसरी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। सच कहें तो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत के लिए एक वरदान है, जो लगातार सेना को आधुनिक और पावरफुल बनाने में जी जान से लगा हुआ है। उन्नीस में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अस्तित्व में आया था। इसका गठन उस समय देश में मौजूद रक्षा संगठनों के विलय से हुआ था। भारतीय थल सेना के टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ विलय हुआ था। डीआरडीओ में करीब 30,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनमें से 5,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक हैं और करीब 25,000 सहायक स्टाफ हैं। देश भर में इसकी 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। इन प्रयोगशालाओं में रक्षा संबंधित तकनीकी को विकसित करने का काम होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है। यहाँ विभिन्न अनुसंधान कार्यों को अंजाम दिया जाता है। वैमानिकी, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक गाड़ियाँ, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल एडवांस्ड कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कृषि पर यहाँ अनुसंधान कार्य होता है। लेकिन अभी हम डीआरडीओ की जिस उपलब्धि की बात कर रहे हैं उसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस उपलब्धि का पूरा डिटेल जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। भारत ने किया शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। समुंदर में बढ़ गई भारत की ताकत। पाकिस्तान चीन के छूटे पसीने। भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के तट पर चांदीपुर में वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों के अनुसार यह मिसाइल लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित दुश्मन के टारगेट को खत्म कर सकती है। इस प्रणाली के शुरू होने से हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। इसका प्रक्षेपण चांदीपुर ओडिशा के तट पर भारतीय नौसेना के जहाज से आयोजित किया गया था। VLSRSAM एक जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली है जो समुद्री स्किमिंग लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए है। VLSRSAM सतह से हवा में वार करने वाली एक त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप के माध्यम से
मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस के साथ साथ टर्मिनल चरण के दौरान सक्रिय रडार होमिंग जैसी विशेषताएं शामिल की गई हैं। इस मिसाइल में लॉन्च से पहले लॉक और लॉन्च के बाद लॉक की क्षमता है। यह भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर बराक 1 सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली को बदलने का प्रयास करता है। मतलब साफ है, भारतीय सेना बहुत तेजी से मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रही है। बराक 1 मिसाइल इजराइल से ली गई है, लेकिन भारत चाहता है कि रक्षा उपकरणों और हथियारों के लिए जितनी जल्दी हो सके दूसरे देशों से उसकी निर्भरता खत्म हो सके। और DRDO इसके लिए लगातार प्रयास में भी लगा हुआ है। VLSR-SAM एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल पर आधारित है, जिसमें 4 शॉर्ट स्पैन लॉन्ग कार्ड क्रूसीफॉर्म विंग्स शामिल हैं। इसमें अतिरिक्त जेट वेन संचालित थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण भी है, जो वर्टिकल लॉन्च पर त्वरित प्रतिक्रिया समय को सक्षम बनाता है। प्रत्येक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम एक जुड़वा क्वाड पैक कनस्तर विन्यास में 40 मिसाइलों को धारण कर सकता है। हर एक मिसाइल में 360 डिग्री इंटरसेप्शन क्षमता है। इस प्रकार यह किसी भी दिशा से खतरों का पता लगा सकती है और उनका जवाब दे सकती है। भारत की इस उपलब्धि से भारत के दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 की हालत पतली हो गई है। उनकी समझ में इतना तो आ गया है कि भारत इस दिशा में जिस गति से उड़ान भर रहा है, उससे आने वाले दिनों में उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। जमीन हो, आकाश हो या समुंदर हो, हर जगह भारत की मजबूत पकड़ है और यही बात भारत के दुश्मन पड़ोसियों के दिल दहला देती है।